बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं लौकी की बर्फी। इसके लिए हमें चाहिए लौकी 1 किलो। गाइस, ये मैंने पहले ही इसके जो है स्किन उतार दी है और इसको आगे पीछे से भी कट कर दिया था और मैंने इसको अच्छे से धोकर खुश्क कर लिया है। अब हमें जो बीच वाला इसका हिस्सा है, बीज वाला, वो हमें इसमें नहीं चाहिए, तो मैं एक चम्मच की मदद से उसको निकाल रही हूँ। आप लोग देखें, और बहुत ज़्यादा भी नहीं निकालना गाइस, बस जो मोटे मोटे बीज है हमें वही हटाने हैं, ज़्यादा नहीं हटाने। तो गाइज आप लोग भी इसको इसी तरह से हटा दिएगा, और क्योंकि ये जो है हमारी बर्फी में इसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगेगा और ये बीज नज़र आएंगे। तो गाइज ये देखें, मैं इसको इस तरह हटा रही हूँ, आप लोग भी इसी तरह इसको साफ कर लिएगा। आपको दिखाने का मकसद ये है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके और आपकी बर्फी बिल्कुल परफेक्ट बने जब आप बनाएं। गाइज मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करा करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। ये देखिए गाइस, मैंने सारी की सारी लौकी के बीज में से निकाल लिए हैं सब, और अब जो है हमें इसको कद्दूकश करना है। तो ये देखिए मैंने कद्दूकश लिया है और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि एक तरफ जो है मोटे कद्दूकश होता है और एक बारीक होता है, तो हमें बारीक वाले में से करना है गाइस, ताकि जो है हमारी बिल्कुल बारीक सी लौकी जो है कद्दूकश हो जाए। और गाइस कुछ लोग इसको लौकी कहते हैं, कुछ लोग घिया भी कहते हैं। ये तो गाइस आप लोग जो भी इसको कहते हैं, लेकिन इसकी मिठाई बहुत ही अच्छी बनती है। आप लोग ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए गाइस, मैंने सारी की सारी जो है इसको कद्दूकश कर लिया है और अब हमें जो है इसका पानी ड्रेन करना है बिल्कुल अच्छे से। ये देखिए मैं किस तरह मुट्ठी में लेकर इसको दबा दबा के इसका सारा का सारा पानी निकाल रही हूँ। आप लोग भी इस तरह ही करिएगा ताकि इसका सारा पानी निकल जाए और ये जल्दी से पके। ये देखिए गाइस, मैं किस तरह इसको दबा दबा के, और ये देखिए बिल्कुल खुश्क हो गई है ये। और मैं इसी तरह सारी की सारी जो मैंने लौकी को कद्दूकश करा है उसको इसी तरह सारा पानी इसका निकाल दूंगी। आप लोग देख सकते हैं कि कितना सारा पानी निकल रहा है इसमें से। तो गाइस इसको जो है खुश्क करने का मकसद ये है कि इसको जल्दी से पका सके हम लोग, जल्दी पक जाए ये। और ये देखिए गाइस, मैंने सारा का सारा इसमें से जो है पानी निचोड़ कर निकाल दिया है और ये अब बिल्कुल खुश्क है। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून घी डाला है। तो गाइस इसी के साथ जो है हम अपनी लौकी भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। और मीडियम फ्लेम रखनी है गाइस, हाई नहीं करनी है और ना ही हाई करनी है, ना ही लो रखनी है, बिल्कुल मीडियम रखनी है ताकि ये जो है जल्दी से बन जाए। ये देखिए गाइस, मैंने इसको मिला लिया है और अब जो है मैं इसको कवर लगाकर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि ये इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। ये देखिए गाइस, 3 मिनट हो गए थे और हमारी लौकी और घी की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही थी। इसमें जो है लौकी जो है जब भुन रही थी घी के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। और गाइस ये थोड़ी नरम भी हो गई है क्योंकि हमने इसको ढक के रखा था, तो ये थोड़ी सी नरम पड़ गई है अब। और अब जब तक हमारी ये लौकी भुन रही है और जो है हम अपना दूसरा सामान निकाल लेते हैं जो हमें इसमें अभी ऐड करना है और सामान। तो गाइस ये देखिए 1.5 कप चीनी है और ये है केवड़ा एसेंस, ये कलर मैंने रखा है। ये पिस्ते कुछ कुछ बादाम है, उनको मैंने कट कर लिया था, और ये 1 कप दूध पाउडर है। तो गाइस चलिए अब जो है हम अपनी लौकी को देख लेते हैं कि ये अच्छे से भुन गई है। अब जो है मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी। ये देखिए गाइस, मैंने इसमें 1.5 कप जो मैंने चीनी निकाल के रखी हुई थी वो ऐड कर दी है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं, और अगर कम आप चीनी को यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको कम भी कर सकते हैं गाइस। लेकिन जो 1 किलो लौकी हमने ली है इसमें 1.5 कप चीनी बिल्कुल सही रहती है। और गाइस ये देखिए चीनी ने जो है अपना पानी छोड़ दिया है और ये लौकी और चीनी मिल गई है अच्छे से। अब मैं इसमें कलर डाल दूंगी। ये मैंने 2 पिंच कलर को थोड़े से पानी में जो है रख दिया था ताकि ये अच्छे से घुल जाए।
और अब जो है मैंने इसमें कलर डाल के अच्छे से इसको मिलाऊंगी ताकि कलर और लौकी अच्छे से मिल जाए। गाइज ये देखिए मैंने अच्छे से इसको मिला लिया है, बिल्कुल मतलब कुछ भी कलर अलग अलग नहीं नज़र आ रहा है। और अब जो है हम इसमें केवड़ा एसेंस डालेंगे तकरीबन 4 से 5 ड्रॉप्स, और इसको भी मैं अच्छे से मिला लूँगी ताकि अच्छी सी हमारी खुशबू आने लगे बर्फ़ी में। और ये बहुत ही अच्छी बनती है गाइस, आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा। अब मैंने इसको ढककर रख दिया है तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो गाइस जब तक हम अपनी डिश को तैयार कर लेते हैं जिसमें हमें अपनी बर्फ़ी जमानी है। तो गाइस मैंने इसमें 2 से 3 ड्रॉप ऑयल के डाल के इसको मैंने अच्छे से ब्रश से ग्रीस कर लिया है। और ज़रूरी नहीं है आप ऑयल डालें, आप इसमें घी से भी इसको ग्रीस कर सकते हैं। तो गाइज आपकी मर्ज़ी है, आप लोग घी से करें या ऑयल से, लेकिन इसकी ग्रीसिंग ज़रूरी है। और अब जो है मैं इसमें बादाम और पिस्ते ऐड कर दूंगी जो मैंने पहले ही कट करके रखे हुए थे। ये देखिए गाइज मैंने जो है इसमें पिस्ते थोड़े से डाल दिए हैं, और अब जो है इसमें मैं थोड़े से बादाम भी ऐड कर दूंगी ताकि हमारी जो बर्फ़ी है उसकी लुक बहुत ज़बरदस्त आए। जब हम इसमें उसको जमाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त लगेगी वो। और जो है ये, और अगर आपके पास नट्स नहीं है गाइस तब भी आप ये बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इसमें नट्स डालें या नहीं डालें। और ये देखिए हमारी लौकी और चीनी का पानी खुश्क हो गया है तकरीबन, अभी थोड़ा बहुत इसमें पानी है, इसको हम अच्छे से भूनते हुए इसका पानी हम खुश्क कर लेंगे गाइस। ये देखिए बबल्स कुछ नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है अभी इसमें पानी है, और हमें तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से चलाना है ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। और गाइस ये देखिए तकरीबन 3 मिनट लगे थे और वो पानी जो जितना थोड़ा बहुत था वो खुश्क हो गया है। अब इसमें बबल्स नज़र नहीं आ रहे हैं, और जो मैंने थोड़े से नट्स बचा के रखे थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब मैंने मिल्क पाउडर जो है वो भी इसमें ऐड कर दिया है, और अच्छे से इसको मिलाऊंगी ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए मिल्क पाउडर मिलाने के बाद। गाइस जब तक हम इसको मिला रहे हैं आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी कैसी लगती है, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। ये देखिए गाइस हमने कितने अच्छे से इसको मिला लिया है, और इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त हो गया है अब। और अब जो है इसको थोड़ी देर हमें इसको भूनना है। अभी ये आपको चिपकती हुई बर्तन से महसूस हो रही होगी, ये अभी चिपक रही है, तो हमें इतना भूनना है कि ये बर्तन को छोड़ दे हमारी कढ़ाई को। ये देखिए गाइस इसने कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं तकरीबन ये डन है। और अब जो है हमें इसको जमाना है, जो हमने ग्रीस करके रखी हुई थी डिश ये वो है। और अब ये हम अपनी बर्फ़ी जो है इसमें डाल देंगे। गाइस ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी, आप लोग जब इसको बनाएंगे तो बाज़ार की सारी मिठाइयाँ भूल जाएंगे। और ये देखिए हमने इसको जमा लिया है, और मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है ब्रश में लेके उसको भी ऊपर से लेवल कर दिया है। तो गाइस मिलते हैं 1 घंटे के बाद, मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी रूम टेम्परेचर में आने पे। ये देखिए गाइस 1 घंटा हो गया था और मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है, और चारों तरफ से मैं इसको जो है थोड़ा सा नाइफ की मदद से अलग कर लूँगी ताकि हमें जो है डिश आउट करने में आसानी हो। ये देखिए गाइस मैंने इसको अलग कर लिया है, और अब मैं इसको पलट कर थोड़ा सा टैप टैप करूँगी, और ये बहुत आसानी से आ जाती है बाहर। ये देखिए गाइस ये कितनी ज़बरदस्त लग रही है, और ये लग ही नहीं रहा है कि हमने घर में ये बर्फ़ी बनाई है। और मैं आपको जो है अब इसको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस आप लोग किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं, मैंने जो है इसको थोड़े बड़े पीस में करा था, आप लोग की मर्ज़ी है आप छोटे पीस में करें या बड़े पीस में इसको कट करें। अब मैं आपको इसको जो है निकाल कर और इसको तोड़ कर दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर देखें आप लोग कितना ज़बरदस्त है। ये लग ही नहीं रहा है कि हमने लौकी से ये मिठाई बनाई। और गाइस ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में ये उससे भी ज़्यादा अच्छी थी। और अब मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि इसका आप लोग टेक्सचर देखिएगा कितना ज़बरदस्त है, कितनी अच्छी लग रही है और कितनी
परफेक्ट बनी है ये। आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा। और ये देखिए हमारी बर्फी का फाइनल लुक। तो गाइस आप लोग ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।